मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज हम टोपी पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में राजा के शासन से जनता के संबंधों की ये कहानी समीक्षा करती है और इसमें एक जो गौरैया होती है, मादा गौरैया, और एक होता है नर गौरैया। दोनों साथ साथ रहते थे। उनका उठना बैठना, सोचना, जागना, रोना, हंसना साथ साथ होता था। वे साथ ही प्रातः अपने घोंसले से निकलते और शाम को लौटते। और एक दिन गौरैया ने चाहा टोपी पहनना। एक दिन गौरैया ने कहा कि आदमी कपड़े पहनने के बाद कितना सुंदर दिखने लगता है। इसका प्रतिवाद करते हुए गौरा ने कहा कि कपड़े पहनने से आदमी बदसूरत लगने लगता है, उसकी खूबसूरती ढक जाती है, उसकी खूबसूरती ओझल हो जाती है। इस पर गौरैया ने कहा कि आदमी मौसम की मार से बचने के लिए भी कपड़े पहनता है। यह सुनकर गौरा कहता है कि कपड़े पहनने से आदमी में सर्दी, गर्मी, बरसात सहने की शक्ति नहीं रह जाती है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की हैसियत का पता चल जाता है। इससे आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। यह सुनकर गौरैया ने कहा कि आदमी के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। तो नर गौरैया ने उसे समझाते हुए कहा कि तू टोपी लाएगी कहाँ से। और उसने कहा कि मेरी मान, तू इस चक्कर में मत पड़। अब वो जो गौरैया थी वो बहुत धुन की पक्की थी। उसने ठान लिया, उसे ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। अब एक दिन क्या हुआ, मादा गौरैया को रुई का फाहा मिला। रोज की तरह एक दिन जब वे दोनों घूरे पर चुगने निकले तो गौरैया को रुई का फाहा मिल गया, जिसे पाकर वह खुशी से पागल हो गई। गौरे के पूछने पर उसने बताया कि टोपी का जुगाड़ मिल गया। यह कहते हुए उसने रुई का फाहा उसके सामने रख दिया। इस पर गौरे ने कहा कि तेरे जैसा ही एक बावरा था, जिसे रास्ते पर गिरा हुआ एक चाबुक मिल गया। बावरा चीख कर कहने लगा कि चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा, लगाम और जीन, पर ये सब तो रास्ते पर मिलते नहीं। वह बावरा अपना काम धाम छोड़कर यही रटता रह गया। उसके समझाने पर भी गौरैया न मानी। गौरैया चली दुनिया के पास। अब गौरैया रुई का फाहा लेकर एक दुनिया के पास गई और उससे वे रुई धुनने का अनुरोध करने लगी। फटी मिजई पहने हुए बूढ़ा दुनिया बोला, उसे राजा के लिए रजाई बनानी। एक तो राजा मुफ्त में काम करवाता है, ऊपर से तू भी फोकट में काम करवाने आ गई। यह सुनकर गौरैया ने उसे आधी रुई मेहनताने के रूप में देने की पेशकश की, जिसे उसने सहज से स्वीकार कर लिया। उसके बाद गौरैया पहुंची कोरी के पास। रुई धुन जाने से उत्साहित गौरैया उस धुनी रुई को लेकर कोरी के पास गई। अब झुकी कमर वाला कोरी शरीर पर फटा सा दुस्सा डाले राजा के अचकन के लिए सूत काटने जा रहा था। उसे राजा और उसके पिछलग्गुओं का काम मुफ्त में करना पड़ रहा था। उसने सोचा यह गौरैया भी मुफ्त में काम कराने आ गई। यह सोचकर कोरी ने उन दोनों को भागने के लिए कहा। जब गौरैया ने उसे आधी रुई देने की बात कही तो उसने सहज से सूत काट दिया। अब गौरैया चली बुनकर के पास। अब कोरी के पास से सूत लेकर गौरैया एक गौरा बुनकर के पास गई। उसने उससे कते सूत से कपड़े बुनने का अनुरोध किया। उसे राजा के लिए बागा बुनना था, उसे भी मुफ्त में काम करना पड़ रहा था। अपने काम का वास्ता देकर वह काम में व्यस्त हो गया। देखकर गौरैया ने उससे कपड़ा बुनकर आधा कपड़ा ले लेने की बात कही। यह देखकर बुनकर तुरंत तैयार हो गया। उसने काफ़ी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। गौरैया चली दर्जी के पास। अपने काम को सफल होता देखकर गौरैया कपड़ा लेकर दर्जी के पास गई। उस समय दर्जी राजा की 7वीं रानी के 10 रतन के लिए झब्बे तैयार कर रहा था। उसका ढेर सारा काम बाकी था। गौरैया की बात सुनकर उसने सोचा कि मुफ्त में काम करना पड़ेगा। उसने गौरैया को मना कर दिया।
तब गौरैया ने उससे 2 टोपियाँ सिलकर एक खुद रख लेने की बात कही। वह सैर से तैयार हो गया और 2 टोपियाँ सिलकर एक पर 5 फुंदे भी लगा दिए और गौरैया को दे दिया। टोपी पाकर गौरैया खुशी से झूम उठी। उसने टोपी पहनकर गौरे को दिखाया। जब गौरे ने उससे कहा, तू तो रानी लग रही है, तो गौरैया ने उससे कहा, रानी नहीं, राजा कहो, राजा। गौरैया चली राजा के पास। टोपी पहनकर उसने राजा के पास जाने का निश्चय किया। जिसके लिए यह सारा काम हो रहा था, उड़कर वह महल के कंगूरे पर जा बैठी। उस समय राजा धूप में लेटकर अधनंगा हो नौकरों से तेल लगवा रहा था, तेल की मालिश करवा रहा था। राजा के सिर को टोपी रहित देखकर गौरैया ने राजा से कहा, मेरे सिर पर टोपी है, राजा के नहीं। यह सुनकर राजा ने उसकी टोपी उतारकर फिकवा दी और उसे नष्ट करवा देना चाहा, पर इतनी सुंदर टोपी देखकर वह चकित रह गया। उसने दर्जी, बुनकर, कोरी और दुनिया को बुलाया और इतनी सुंदर टोपी बनने का कारण पूछा। दुनिया ने राजा को बताया कि वह जिससे भी काम करवाती थी उसे आधा हिस्सा देती थी। यह सुनकर गौरैया ने कहा कि इसके पूरे दाम चुकाए हैं, यह बेगार की नहीं है। यह राजा तो नीरा कंगाल है, इसकी टोपी भी रही, इसको टोपी भी नहीं जुड़ती। राजा को अब सचमुच आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इस पक्षी को मेरा खजाना खाली होने का पता कैसे लगा। यह अनोखा तमाशा देखने के लिए लोग जमा हो गए। राजा से मंत्री ने कहा, यह मुफ्फट तो महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी। राजा ने उसकी टोपी वापस करने का आदेश दिया। टोपी पाकर गौरैया ने कहा कि यह राजा तो डरपोक है, मुझसे डर कर टोपी लौटा दी। अब राजा ने इस मुंहफट गौरैया के मुंह लगना उचित ना समझा। तो बच्चों, ये कहानी आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, बहुत रोचक कहानी है और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, शब्दार्थ हैं, वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।